जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे मैथ का क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखो हम क्या पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये क्या कार्टेशियन प्लेन है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस भी पूरा पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होगा। जो क्वाड्रेंट सेकंड होता है इसमें तो एक्स तो नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां एक दूसरे को काटते हैं, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। हिंदी में कहते हैं इसे मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब देखो हम निकाल इसमें, जैसे मान लो मैंने तुम्हें कोई कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लो 2,5 दे दिया। इसका मतलब क्या है? ये जो पहला क्वाड्रेंट है, नहीं जो पहला बिंदु, ये हमारा एक्स को डिनोट करता है और जो दूसरा होता है ये हमारा वाई को डिनोट करता है। ठीक है, अगर मान लो अगर कार्टेशियन प्लेन पे अगर दर्शाना तो कैसे दर्शाएंगे? ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4, ऐसी 1 2 3 4 5। तो हमें एक्स पे कितना जाना है? 2, तो एक्स पे 2 और वाई पे 5, ये हो गया। एक्स पे 2 वाई पे 5, ये हो गया। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2,5 हो गया। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर क्या करेंगे? हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या निकालेंगे? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम निकालते हैं। ये निकालते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे बोर्ड में एक क्वेश्चन आने का बहुत चांस होता है, इसलिए अच्छे से करें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब ये जरूरी नहीं जो हम इसे ऐसे लिखे, हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं, जो अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत हमारा नहीं होने का। तो इसके फॉर्मूले के बेस पे हम ये वाला क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2,3 और 4,1 पे क्या निकालो? डिस्टेंस, इन दोनों बिंदुओं के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालो। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों पॉइंट के बीच, चलो ठीक है, ये हमारा होगा x1, ये होगा हमारा y1, ये होगा x2, ये y2। इसको निकालने का बेस्ट मेथड होता है, पहले हम लिख लेते हैं x1 x2 y1 y2। x1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 2, x2 की वैल्यू कितनी है? 4, y1 की वैल्यू कितनी है? 3 और y2 की वैल्यू कितनी है? 1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर? d बराबर क्या हो जाएगा? अंडर द रूट x1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 2, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना का? 3, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 2 में से 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा? अंडर द रूट 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 8। अब देखो 8 का रूट कैसे खोलते हैं बताते हैं। 8 का क्या करो आप? प्राइम फैक्टराइजेशन से करो। 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा। जिसका पेयर बन जाए उसे तो अंडर रूट के बाहर रख लो, जिसका पेयर नहीं बने उसे अंडर रूट के अंदर रख लो। तो क्या जिसका पेयर बन गया उसे बाहर रखो, और जिसका पेयर नहीं बना उसे अंडर रूट के अंदर रखो। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 2 तो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 में करवाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट भी आया हुआ भी है पेपर में। तो x1 कितना हो जाएगा इसमें हमारा? a, x2 कितना हो जाएगा हमारा इसमें? माइनस का a, y1 कितना हो जाएगा मेरा? b, और y2 कितना हो जाएगा मेरा? माइनस का b। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू a, तो a माइनस a, माइनस का a का होल स्क्वायर अंडर द रूट में
प्लस y1 कितना है b माइनस माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस वन क्या हो गया हमारा, प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो कितना होगा, a प्लस a 2a, तो कितना हो गया 2a का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2b, तो 2b का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 b का b स्क्वायर। अब देखो दोनों में देखो 4 कॉमन आ सकता है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो अंडर रूट में 4 कॉमन लो, 4 कॉमन आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो हमें पता है 4 किसका रूट होता है 2 का, तो 2 अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या हो गया हमारा आंसर। करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी मान। ठीक है, तो हमारे इसमें x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा हमारा 0, x2 कितना हो जाएगा हमारा 36, y1 कितना हो जाएगा हमारा 0 और y2 कितना हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, ये हमने लिख लिया सारी जो में वैल्यू गिवन। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, बस वैल्यू पुट करो अब इसमें, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 0 में से 36 गए तो माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 15 कितना हो जाएगा माइनस 15 का होल स्क्वायर। माइनस 36 का स्क्वायर कितना होता है, साइड में आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसका स्क्वायर होता है 1296। ठीक है, तो कहेंगे 1296 प्लस 15 का होल स्क्वायर होता है 225। ये सब आपको स्क्वायर से याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो इसी टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। इनको अब ऐड कर लीजिए आप, अगर ऐड करके कितना आएगा 1296 प्लस 225, इससे अगर आप ऐड करेंगे कितना आएगा 6 5 11 1 9 और 1 10 और 2 12 1 2 2 4 5 1, कितना आ गया 1521, ये आ गया हमारे पास। यानी अगर हम इसका रूट खोलेंगे तो ये जो होता है ना, ये वो 39 का रूट होता है, आप चाहे तो लिख कर देख लीजिए, 39 इंटू 39 करेंगे तो 1521 आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 39 इंटू 39, और मैंने क्या बताया था सेम पेयर अगर बन गया से बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको बाहर निकाल लो, ये रूट से बाहर निकल गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बोर्ड में भी आया हुआ है, सीबीएसई में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट ये एंड ये आर कोलिनियर। कह रहा है क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर होने के लिए क्या होता है, अगर हमारा दो का सम, अगर जैसा हमारा इन दोनों का सम पूरे तीसरे के बराबर आ गया, क्या बोलेंगे हम, ये कोलिनियर है। मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, अगर मैंने ए बी और बी सी, अगर ए बी प्लस बी सी ये पूरे ए सी के बराबर आ गया तो कोलिनियर। पॉइंट लिख लेते हैं, ए कितना है हमारे पास 1,5, ये कितना है 2,3 और ये कितना है -2, -11। क्लियर है यहाँ तक। अब निकालो, अब लिख लो, ये क्या हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। पहले हम a और b के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो a b बीच की दूरी कैसे निकलेगा, बस डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, बहुत दिन होते हुए करते हुए। कितना होगा 1 - 2 का होल स्क्वायर, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 - 2 तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 का 4, 1 + 4 5, तो ए बी के डिस्टेंस कितनी आ गई 5 आ गई। अब निकालेंगे हम बी और सी के बीच की दूरी, तो बी सी निकालो, बीच कितना क्या निकलेगा, अब ये चेंज कर लो इसे, ये कितना हो गया, ये मेरा हो गया हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। क्लियर है यहाँ तक। अब निकालो अंडर द रूट 2 - 2 का स्क्वायर, 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 11 का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब देखो 2 माइनस प्लस, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 11 + 3 कितना हो गया हमारा 11 + 3 कितना होता है 14, तो हमारे पास 14 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। अब इसे ऐड कर लो इसमें, तो कितना आ गया ये 196 में, बस आप क्या करना है अब 16 ऐड करना है,
तो कितना है 6 6 12 एंड 1 10 और 1 11 1 1 1 कितना आ गया अंडर द रूट 1 1 2 ये 2 1 2 आ गया हमारे पास कितनी BC की दूरी। अब क्या करना है हमें पूरा AC के बीच की दूरी निकालनी है। AC के बीच की दूरी तो AC के बीच की दूरी निकाल लो तो AC बराबर अंडर द रूट क्या आएगा अब चेंज कर लो इसे ये हो गया हमारे पास x1 ये y1 ये x2 ये y2 निकालो अंडर द रूट 1 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर तो 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर। क्लियर सबको यहाँ तक निकालो अंडर द रूट 1 माइनस 2 क्या होगा 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 11 प्लस 5 16 का होल स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 16 कितना होता है हमारे पास 256 कितना होता है 256। अब 256 में 9 ऐड करके कितना आएगा अंडर द रूट 2 6 5 ये आ गया पास AC की दूरी। अब मैंने क्या बताया था जो इन दोनों का सम मतलब AB प्लस BC का सम पूरे AC के सम के बराबर आना चाहिए। देखो मैंने बताया था AB प्लस BC बराबर आना चाहिए किसके AC के। क्या बताओ AB का डिस्टेंस कितना निकला था हमारे पास अंडर रूट 5 BC कितना निकला था अंडर द रूट 212 और AC कितना निकला हमारे पास अंडर द रूट 265। बताओ क्या ये इनका सम इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा मतलब ये नॉट इक्वल आ रहा है। अगर नॉट इक्वल आएगा तो क्या बोलेंगे हम ये इसके कोलिनियर नहीं है तो लिखेंगे इट इज नॉट अ कोलिनियर ये पॉइंट इसके कोलिनियर नहीं है मतलब क्या आंसर हमारा आंसर है नॉट ये कोलिनियर नहीं है।